है। चार शेर आके हिरण को नोचते, जीते जी खा रहे हैं उसको काट काट के। नरक से कम है क्या? वही नरक है। नरक में वास हो गया उनका। इन 9 द्वारों से निकले तो नरक में जाओगे सीधा। अब 10वें द्वार से निकले। पहली बात तो यही नहीं पता किसी को कि 10वां द्वार कहां है। 10वां छोड़ो, ये भी नहीं पता कि ये 9 द्वार है। इसको आंख कान नाक मान के बैठा है। भाई ये तुम्हारा पिंजड़ा है, ये काया तुम्हारा पिंजड़ा है, तुम्हारा घर है, और इस घर के 9 दरवाजे हैं। वाणी क्या कहती है? 9 दरवाजे प्रगट कीते, 10वां गुप्त रखाया। इस काया में, इस पिंजरे में जब तोते को डाला गया तो उस दरवाजे को बंद कर दिया गया और निकलने के दरवाजे खोल दिए गए। ये देखो खुले पड़े हैं। ये सारा जन्म खुले रहेंगे, मरते दम तक खुले रहेंगे, और अंत समय में इसी में से किसी एक दरवाजे से तुम निकल जाओगे। किसी में से भी निकले सीधे 84 में जाओगे। अब जो 10वां द्वार खुलते हैं उसका भी ज्ञान तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा, गुरु के द्वारा मिलता है। अगर उसमें से भी तुम निकल जाओ तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। गोरखनाथ, भैरवनाथ, बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी उसी 10वें द्वार से निकले हैं। तो 10वें द्वार से निकल के कहां जाओगे? 10वें द्वार से जीव जब जाता स्वर्ग लोक में वासा पाता। 9 द्वार तो नरक की तरफ जाते हैं सीधे, 10वां द्वार जाता है स्वर्ग की तरफ। लेकिन स्वर्ग जाकर भी क्या फायदा होगा? वहां भी सारा भोग भोग के फिर नीचे आ जाओगे, उससे भी मुक्ति नहीं होगी। तो मुक्ति कहां है फिर? एकादश खिड़की बनी कोई जाने संत सुजाने। जो 11वीं खिड़की बोली गई है, जिसको 11वां द्वार भी बोला गया है, जिसे शब्द का द्वार बोला गया है, जिसे शब्द गुरु बोला गया है, अगर तुम उसमें समा गए, उस दरवाजे में तुम्हारी एंट्री हो गई, तो तुम्हें कोई दोबारा मां के गर्भ में डाल ही नहीं सकता। ऐसा कोई माई का लाल है ही नहीं जो फिर तुम्हें पकड़ के गर्भ में डाल दे, क्योंकि तब तुम शब्द में समा जाते हो। अरे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। 10वें द्वार से निकलने पर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कैसे होगी? 11वें द्वार में समा के होगी। सूरत समाए शब्द में। और ये शब्द कब मिलेगा? जब तुम्हारे जीवन में कोई शब्द भेदी गुरु आ जाएगा। मंत्र जंतर तंत्र वाला नहीं कि हिंदू गुरु पकड़ लिया तो तुम्हें राम राम करवा दे, मुसलमान गुरु पकड़ लिया तो तुम्हें अल्लाह अल्लाह करवा दे, सिख गुरु पकड़ लिया तुम्हें वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा दे, ईसाई पकड़ लिया तुम्हें गॉड गॉड करवा दे। ये गुरु तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। गुरु कौन सा कल्याण करेगा? कौन है पूरा गुरु? अच्छी तरह समझ लो। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अगर तुम हिंदू हो और तुम्हें परमात्मा चाहिए तो तुम राम राम जपना छोड़ दो, तब मिलेगा वो। अगर तुम मुसलमान हो और तुम्हें खुदा चाहिए तो तुम अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दो, तब मिलेगा वो। अगर तुम ईसाई या सिख हो तो वाहिगुरु वाहिगुरु करना छोड़ दो, गॉड गॉड करना छोड़ दो। तो करना क्या है? करना क्या है? अपनी आत्मा को जानना है। उस आत्मा में ही परमात्मा का वास है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में परमात्मा को ढूंढते हैं, केवल उन्हीं को परमात्मा मिलता है। और जो बाहर धक्के खाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में
उन्हें कभी परमात्मा नहीं मिल सकता। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते ज्यों तिल माही तेल है। अब तिल को ढूंढने के लिए गलियों में भटकने लग जाए तो कैसे मिलेगा तेल? तेल तिल के अंदर है। ज्यों चकमक में आग, चकमक पत्थर, उसी से आग प्रकट होती है और वो पत्थर आग को ढूंढने चला जाए गलियों में, उसे कभी नहीं मिलेगा। तेरा साईं तुझ में है, तेरी आत्मा में ही परमात्मा का वास है, इसीलिए आत्मा अमर है।